जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 12 का सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे और सेकेंड पेपर में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग जानते हैं एलिफैटिक यौगिक के बारे में और एरोमेटिक यौगिक के बारे में। ठीक है, एलिफैटिक यौगिक में एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक में एल्केन आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। एलिफैटिक यौगिक को हम खुली श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, खुली श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है? एल्केन, एल्कीन और कौन? एल्काइन। ठीक है, एक होता है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन आता है। कौन आता है? बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर या पता ही होगा आपको, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, वास्तव में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होता है। हर कार्नर पे क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, बेंजीन के हर कार्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन होता है, क्योंकि बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6। तो 6 कार्बन होते हैं और ये जो 6 कार्बन होते हैं ना, वह एकांतर क्रम में द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तभी तो 4 बंध पूरा होगा इसका। एकांतर क्रम में द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं और इनसे जुड़े होते हैं एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। ये हो गया बेंजीन। तो बेंजीन को ऐसे लिखते हैं या शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन किसे कहते हैं? ठीक, तो एलिफैटिक यौगिक में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर या विस्थापित करने पर, निकालने पर, ठीक है, जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, एलिफैटिक यौगिक से किससे बनता है? एलिफैटिक यौगिक से। ठीक है, एलिफैटिक यौगिक से जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एलिफैटिक यौगिक है CH4 मीथेन। मीथेन एक क्या है? एलिफैटिक यौगिक है और किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। तो एलिफैटिक यौगिक है। ठीक है, इसमें एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब इस हाइड्रोजन को हाइलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, यानी कि हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे क्या लगा दिया जाए? हाइलोजन लगा दिया जाए। हाइलोजन में आपको पता होगा, हाइलोजन में कौन कौन आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। यही सब है हाइलोजन परमाणु, हाइलोजन परमाणु के तत्व। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर क्या लगा दिया जाए? हाइलोजन लगा दिया जाए। हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर क्या लगाना है? हाइलोजन लगाना है। एलिफैटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को हटाकर और उसके स्थान पर क्या लगा देना है? हाइलोजन लगा देना है। तो हाइलोजन लगाने के बाद जिस यौगिक का निर्माण होगा ना, उसको कहेंगे हेलो एल्केन। ये बन गया हेलो एल्केन। ठीक है, क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, एलिफैटिक यौगिक में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, एलिफैटिक यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करने पर, एलिफैटिक यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करने पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 हाइड्रोजन है, जैसे ये एलिफैटिक यौगिक हो गया, इसमें 4 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन को हटा करके, जैसे एलिफैटिक यौगिक है ना, एलिफैटिक यौगिक में से या एलिफैटिक यौगिक के 2 हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे हाइड्रोजन लगा दिया जाए, तो ये भी क्या है? हेलो एल्केन है। तो एलिफैटिक यौगिक में के या एलिफैटिक यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, किसके हाइड्रोजन परमाणु को? एलिफैटिक यौगिक के
एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करने पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। एलिफैटिक यौगिक है, उसमें से हाइड्रोजन को हटा देना है, ठीक है, उसके स्थान पर क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। एलिफैटिक यौगिक है और एलिफैटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। तो हाइड्रोजन लगाने के बाद जिस यौगिक का निर्माण होगा उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। इसका एक बार डिफिनीशन मैं लिख देता हूं, ठीक है। एलिफैटिक यौगिक से, एलिफैटिक यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करने पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन, ये हमारा हो गया इसका डिफिनीशन। एलिफैटिक यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित कर देने पर, हटा देने पर, ठीक है, जिस यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक को हम कहते हैं हेलो एल्केन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि C2H6, ठीक है, ये क्या है, एल्केन है ना, एलिफैटिक यौगिक है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देना है, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद उसके जगह पर क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, 6 हाइड्रोजन था और 6 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद क्या लग गया, 5 हाइड्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो ये कौन सा यौगिक हो गया, ये था एलिफैटिक यौगिक और ये हो गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हो गया, ये क्या था, एलिफैटिक यौगिक था, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, ये हो गया मेथेन, ठीक है, ये क्या है, एलिफैटिक यौगिक है, एलिफैटिक। हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को हटा देना है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 हाइड्रोजन को हटा दिया और 2 हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर हाइड्रोजन लगा दिया, ये क्या बन गया, हेलो एल्केन, ठीक है। तो एलिफैटिक यौगिक में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करने पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। अब पढ़ेंगे हेलो एरीन, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन।
देखिए साथियों, हेलोरीन, हेलोरीन क्या होता है? तो एरोमेटिक यौगिक में से या एरोमेटिक यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, किसको? हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर या विस्थापित करने पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे कहते हैं हेलोएरीन। एरोमेटिक यौगिक में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करने पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? हेलोएरीन कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं और ये 6 कार्बन जो होते हैं ना, एकांतर क्रम में द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं ऐसे, और एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो ये हेल क्या है? ये है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से हाइड्रोजन हटा देना है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके। तो जैसे मान लीजिए कि 6 कार्बन था, 6 हाइड्रोजन था। अब हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? हम हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लगा देंगे? उसके स्थान पर हाइलोजन परमाणु लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लगा दिया हमने। कितने हाइड्रोजन को हटाया है? एक हाइड्रोजन को हटाया है, और एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर क्या लगा दिया है? एक हाइलोजन लगा दिया है। तो एरोमेटिक यौगिक में से एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को, एरोमेटिक यौगिक है, इसमें से एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित कर देने पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हेलोएरीन कहते हैं। साधारण भाषा में समझिए कि एरोमेटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए और उसके जगह पर हाइलोजन परमाणु लगा दिया जाए। हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर क्या लगा दिया जाए? हाइलोजन परमाणु लगा दिया जाए। तो जिस यौगिक का निर्माण होगा ना उसे कहेंगे हेलोएरीन। आप जानते हैं कि बेंजीन को हम या एरोमेटिक यौगिक को ऐसे भी लिखते हैं, शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इधर वाला जो है ये है हेलोएरीन। ठीक है साथियों, अगर एलिफैटिक यौगिक है, एलिफैटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा करके और हाइलोजन परमाणु वहां पे लगा देंगे तो बनेगा कौन सी यौगिक? हेलोएल्केन। एलिफैटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर क्या लगा देंगे? हाइलोजन परमाणु लगा देंगे। हाइलोजन परमाणु में क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये लगा देंगे तो जिस यौगिक का निर्माण होगा उसे कहेंगे हेलोएल्केन। और ऐसे ही एरोमेटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को हटाकर, एरोमेटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर क्या लगा देंगे? आप लगा देंगे हाइलोजन परमाणु। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा करके हाइलोजन परमाणु लगा देंगे तो जिस यौगिक का निर्माण होगा उसे कहेंगे हेलोएरीन। आई होप आप समझ गए होंगे कि हेलोएल्केन क्या होता है और हेलोएरीन क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ये क्या है? एलिफैटिक यौगिक है, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पर क्या लगा देंगे? आप लगा देंगे हाइलोजन, तो ये बन गया हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। ठीक है, और ये हो गया एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलोएल्केन और हेलोएरीन के कह सकते हैं कि हाइलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, हाइलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर हेलोएल्केन और हेलोएरीन के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है वो मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन क्या होता है? तो ऐसा हेलोएल्केन जिसमें हाइलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है, यानी कि एक हाइलोजन परमाणु जुड़ा होता है।
ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होती है, उसे हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल में CH3X, CH4 होना चाहिए, एक हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पर क्या लगा दिया गया, हाइड्रोजन, तो ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन। एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा है, इस वजह से इसका नाम है मोनो हेलो एल्केन। ऐसे ही मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन क्या होता है, ऐसा हेलो एरीन, ऐसा हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक होती है। देखिए मैं बताया था बेंजीन, और बेंजीन जो है एरोमेटिक यौगिक है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर क्या लगा दिया गया, हेलो, हाइड्रोजन लगा दिया गया है, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक है, इस वजह से इसको कहते हैं मोनो हेलो एरीन। तो मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरीन समझ में आ गया आपको। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक होती है, उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। और मोनो हेलो एरीन क्या होता है, ऐसा हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या होता है, तो कहेंगे ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दो होती है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, दो होती है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, दो है, तो अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दो होगी तो उसको कहेंगे डाई हेलो एल्केन, चूंकि हेलो एल्केन है, ठीक है। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, दो होती है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दो होती है, उसे हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, दो होती है, उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दो होती है, उसे हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। और ऐसे ही डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन। डाई हेलो एरीन क्या होता है, तो ऐसा हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दो होती है, ऐसा हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, दो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डाई हेलो एरीन कहते हैं। ऐसा हेलो एरीन, ये हेलो एरीन है ना, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, दो होती है, तो दो हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे तो ये हो जाएगा डाई हेलो एरीन। ऐसे ही होता है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तीन होती है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तीन। देखिए कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, तीन हाइड्रोजन परमाणु है, तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तीन होती है, उसे हम कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तीन, एक दो तीन। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तीन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। ऐसे ही ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। ट्राई हेलो एरीन क्या होता है, ऐसा हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तीन होती है, ऐसा हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तीन होती है, उसे क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एरीन कहेंगे। ऐसा हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तीन होती है, उसे क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एरीन कहेंगे। क्लियर है, ट्राई हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। अब एक होता है पॉली हेलो एल्केन और पॉली हेलो एरीन। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तीन से अधिक हो, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तीन से अधिक होती है, उसे पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहेंगे, पॉली हेलो एल्केन।
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अगर 3 से अधिक हो, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, 3 से अधिक हो। जैसे एग्जांपल में ये हो जाएगा, 3 से अधिक है ना, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है, ये क्या हो जाएगा, पॉली हेलो एल्केन हो जाएगा। और ऐसे ही पॉली हेलो एरीन, पॉली हेलो एरीन। देखिए कुछ भी रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको याद करना ही, बस समझना है। समझ लेंगे पूरा का पूरा, हम लोग समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, यानी कि सेकेंड पेपर, हम लोग समझ करके पढ़ेंगे। एक भी चीज़ हम लोग याद नहीं रखेंगे, इसको समझिए, ठीक। पॉली हेलोएरीन क्या होता है, ऐसा हेलोएरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 से अधिक होती है। देखिए 3 से अधिक, यहाँ भी हो गया, 2 हो गया ना, ये हो गया 3, एक यहाँ पे जोड़ देते हैं 4, ठीक है। क्लियर है, पॉली हेलो एल्केन और पॉली हेलो एरीन, ऐसा हेलो एरीन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 से अधिक होती है, उसे क्या कहेंगे, पॉली हेलो एरीन कहते हैं। तो हमने पढ़ा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के प्रकार, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हेलो एल्केन, और ऐसे ही मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलो एरीन, ठीक है। अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे संकरण के आधार पर, किसके आधार पर, संकरण के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। साथियों हम लोग पढ़ेंगे संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, ठीक है। किसके प्रकार, हेलो एल्केन के प्रकार, ठीक है। तो संकरण के आधार पर इसको 2 वर्ग में बांटा गया है। एक बांटा गया है sp_q संकरण के आधार पर, और एक बांटा गया है sp² संकरण के आधार पर। तो किसकी संकरण की बात हो रही है, कार्बन की संकरण की बात हो रही है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। एक प्राथमिक, ठीक है, और इसी को कहते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री हेलो एल्केन, प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन। जो दूसरा होता है ना, वह होता है द्वितीयक, या उसी को कहते हैं 2 डिग्री, ठीक है, हेलो एल्केन। ठीक है, एक होता है तृतीयक, या इसी को कहते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। एक होता है एलिलिक, ठीक है, हेलो एल्केन। और एक होता है बेंजिलिक, ठीक है।
सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जो है sp² संकरण के आधार पर पढ़ेंगे। sp/q संकरण के आधार पर, किसके आधार पर? sp/q संकरण के आधार पर हेलो एल्केन को प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन को रखा गया है, साथ ही साथ एलिलिक हेलो एल्केन और बेंजिलिक हेलो एल्केन। आइए साथियों हम लोग पढ़ते हैं कि प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है। इसके पहले थोड़ा सा जानिए कि एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल समूह, इसका जो फार्मूला होता है ना बाबू, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है C बंध बांड जो होता है CnH2n+1, एक तरफ बांड होता है और CnH2s+1 होता है। इसको हम R भी लिखते हैं। एल्किल समूह को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला है जितना कार्बन होगा उसके दोगुने से एक अधिक जो है हाइड्रोजन होगा। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो दोगुना करिए, दो हो जाएगा और एक जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है? सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल देखिए और एग्जाम्पल से आप समझेंगे इसको। ठीक है, देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है? sp/q। अब संकरण कैसे पता चलेगा? अगर कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़ा है तो समझ लीजिए कि संकरण है वह sp/q है। द्विबंध के द्वारा जुड़ा है तो संकरण sp² है, और त्रिबंध के द्वारा जुड़ा है, त्रिक बंध के द्वारा जुड़ा है तो इसका संकरण sp है। तो प्राथमिक हेलो एल्केन किसे कहते हैं? ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp/q। ठीक है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp/q। और उसी कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। कितने एल्किल समूह जुड़े होते हैं? एक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। देखिए एक एल्किल समूह जुड़ा है और जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है? sp/q। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, कौन? हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp/q। और उसी कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन क्या होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है? sp/q, क्योंकि ये कार्बन जो है चारों तरफ से एकल बंध के द्वारा जुड़ा है। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp/q। और उसी कार्बन से कितने एल्किल समूह? 2 एल्किल समूह। अगर 2 एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp/q। और उसी कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अगर 2 एल्किल समूह जुड़े हैं उसी कार्बन से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम कहते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण जो है वह क्या होता है? sp/q। और उसी कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। और ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp/q होता है और उसी कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो उसको कहते हैं द्वितीयक या 2 डिग्री हेलो एल्केन। एक होता है तृतीयक। ठीक है, तृतीयक क्या होता है? तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण
sp3 होता है। उस कार्बन का संकरण क्या है, देखिए उस कार्बन का संकरण sp3 है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़ा है और उसी कार्बन से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, उसी कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं। ठीक है, कितने एल्किल समूह जुड़े होते हैं? 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम कहते हैं 3 डिग्री या तृतीयक हेलो एल्केन। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp3 होता है। क्या होता है? sp3। और उसी कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम 3 डिग्री हेलो एल्केन या तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक, अब कहते हैं, पढ़ते हैं एलिलिक। एलिलिक क्या होता है? तो देखिए, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यह कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़ा है, यानी कि इसका संकरण क्या है? sp3 है। और इसके बगल वाले कार्बन का संकरण क्या है? sp2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी कि द्विबंध से जुड़ा है। ठीक है, तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3। और उसके बगल वाले कार्बन का, किसका? बगल वाले कार्बन का, ध्यान में रखेंगे हम कि उसका नहीं, उसका संकरण तो sp3 है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है? sp3। लेकिन उसका जो पड़ोसी है ना, उसके बगल वाले कार्बन का संकरण क्या है? sp2 है। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम कहते हैं एलिलिक हेलो एल्केन। क्लियर है? ये कौन सा हो जाएगा? एलिलिक। ठीक है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या हो? sp3। और उसके बगल वाले कार्बन का संकरण sp2 हो, यानी कि बगल वाला कार्बन द्विबंध के द्वारा जुड़ा हो। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम कहते हैं एलिलिक हेलो एल्केन। इसको एक होता है बेंजीलिक। एग्जांपल से ही बेंजीलिक क्या होता है? देखिए, ये हो जाएगा बेंजीलिक। तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण क्या है? sp3। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3 होता है। और उसी कार्बन से एक क्या जुड़ा होता है? बेंजीन का वलय जुड़ा होता है या बेंजीन समूह जुड़ा होता है। ठीक है, क्या जुड़ा होता है? उसी कार्बन से एक क्या जुड़ा होता है? बेंजीन समूह जुड़ा होता है। इस वजह से इसको कहते हैं बेंजीलिक हेलो एल्केन। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp3 होता है और उसी कार्बन से एक बेंजीन वलय जुड़ा होता है, बेंजीन समूह जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? बेंजीलिक हेलो एल्केन कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा sp3 संकरण के आधार पर। देखिए, सब जितने भी कार्बन हैं जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है सबका संकरण क्या है? sp3 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 sp3। ठीक है, तो अगर ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp3 और उसी कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसको प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp3 और उसी कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है? ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp3 होता है और उसी कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो वो होता है 3 डिग्री या तृतीयक हेलो एल्केन। एलिलिक ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp3 और उसके बगल वाले कार्बन का संकरण sp2 होता है। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? एलिलिक हेलो एल्केन कहते हैं। बेंजीलिक हेलो एल्केन क्या होता है? ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण sp3 होता है और उसी कार्बन से एक बेंजीन समूह जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम कहते हैं बेंजीलिक हेलो एल्केन।